दोस्तों चलिए ऐसा सोचिए कि कभी आपके राज्य में चुनाव हो, लेकिन आप उस वक्त अपने राज्य या अपने घर में मौजूद ना हो और किसी भी वजह से आप अपने राज्य में जाकर वोट ना दे पाए। अब देखिए, हो सकता है कि ऐसा हम सब में से किसी न किसी के साथ हुआ हो, लेकिन आज हम आपसे ये कहें कि अब आपको अपने राज्य के इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप चाहे इंडिया के किसी भी राज्य में हो, आप अपने स्टेट के लिए कहीं से भी वोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए रिमोट वोटिंग सिस्टम से भारत के लोग यानी कि आप और हम कहीं से भी वोट कर सकते हैं। क्या है आखिर ये रिमोट वोटिंग सिस्टम और क्यों लाया जा रहा है इसको देश में? चलिए दोस्तों जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। हाल ही में चुनाव आयोग ने देश के राष्ट्रीय और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रिमोट वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम का प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अब हर योग्य व्यक्ति बिना किसी रुकावट के वोट दे सके। क्या है रिमोट वोटिंग मशीन? सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है। आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन वोट देने की एक मशीन है जिसके जरिए घरेलू प्रवासी नागरिक यानी कि वो लोग जो अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं वो लोग भी वोट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मतदाता कानपुर में पैदा हुआ है और वो जॉब करने, पढ़ाई करने या फिर किसी और कारण से कानपुर से बाहर किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो वोटर वोट नहीं कर पाता है। इसलिए आरवीएम की मदद से ऐसे मतदाताओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ऐसे लोगों की वजह से ही रिमोट वोटिंग मशीन को लाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना घर या शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। आरवीएम ईवीएम का मॉडिफाइड वर्जन है। आरवीएम को एक मजबूत, फेल प्रूफ और असरदार स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही आधारित होगी। आपको बता दें कि ईवीएम की तरह आरवीएम के लिए किसी तरह के इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन आरवीएम सेंटर्स पर जाकर वोटर अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कंस्टिट्यूएंसी की जानकारी ले सकता है। निर्वाचन क्षेत्र को चुनने पर मतदाता के सामने प्रत्याशियों यानी कि कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से वो अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को बिना अपने राज्य लौटे ही वोट कर सकता है। इस तरह से मतदाताओं को वोट डालने के लिए वो जहां हैं वहीं से उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। आरवीएम के तहत वोट डालने के लिए क्या करना होगा? प्रवासी मतदाताओं यानी किसी दूसरी जगह पर रह रहे वोटरों को एक निश्चित समय के अंदर रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के दौरान मतदान की ओर से दी गई जानकारी को इलेक्शन कमीशन की टीम उनके गृह निर्वाचन क्षेत्र यानी कि होम कॉन्स्टिट्यूएंसी की जानकारियों से वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन हो जाने पर माइग्रेंट वोटर्स के लिए वोटिंग के समय आरवीएम सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड को आरवीएम पर वोटिंग के लिए स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। कैसे गिने जाएंगे आरवीएम के वोट? आरवीएम में लगभग सभी चीजें ईवीएम की तरह ही काम करती हैं। ईवीएम की सभी यूनिट की तरह ही आरवीएम की यूनिट में राज्य, निर्वाचन क्षेत्र और उम्मीदवार को दिया गया वोट दर्ज हो जाएगा। आरवीएम के साथ लगी वीवीपैट मशीन में भी ईवीएम की तरह ही पर्ची में सारी डिटेल प्रिंट होकर वोटर को दिखेंगी। ऐसे में वोटों की गिनती के दौरान आरवीएम में दिए गए वोट के आंकड़ों से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कुल वोटों से जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि रिमोट वोटिंग मशीन में रिमोट कंट्रोल यूनिट, रिमोट बैलेट यूनिट, रिमोट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, कार्ड रीडर, पब्लिक डिस्प्ले कंट्रोल यूनिट, रिमोट सिंबल लोडिंग यूनिट जैसे कंपोनेंट्स हैं। कब हुई थी आरवीएम को लेकर शुरुआत? दरअसल ऐसे लोग जो कि अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं उनसे वोट कराने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। कुछ साल पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इस पर एक स्टडी कर रहा था, जिसमें सामने आया था कि प्रवासी मतदाताओं के वोट के अधिकार का इस्तेमाल न होने की वजह से मतदान पर असर पड़ता है। इसके बाद 29 अगस्त 2016 को चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ इस पर चर्चा की थी, जिसमें इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, तय तारीख से पहले वोटिंग और पोस्टल बैलेट से प्रवासियों के लिए वोटिंग कराने पर डिस्कस किया गया था, लेकिन तब उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने आईआईटी के संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग मशीन पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें मतदाताओं को उनके अपने राज्य से दूर मतदान केंद्रों पर टू वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक डिवाइस और वेब कैमरे की मदद से वोट डालने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई थी। देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है? दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान देश में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इनमें से 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया था, जो कि देश के योग्य वोटर्स की संख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है।
चुनाव आयोग के मुताबिक लोगों को वोट ना देने के 3 बड़े कारण सामने आए, जिनमें शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता, युवाओं की कम भागीदारी और प्रवासी नागरिकों को दूर रहना शामिल है, जिनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने वोट के इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बाहर रहने या दूसरे शहर में जाने के दौरान होने वाले खर्चे से बचने के लिए वोट नहीं कर पाते। 2011 में 5 एनजीओ ने प्रवासी वोटर्स पर एक स्टडी की थी, जिसमें सामने आया था कि 60% लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए अपने घर नहीं लौटे, क्योंकि उनके लिए घर लौटकर आना काफी महंगा था। भारत में दूसरे राज्यों में रह रहे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और ऑटो रिक्शा चलाकर या छोटे मोटे काम करके अपनी गुजर बसर करते हैं। ऐसे में उनके लिए वोट डालने के लिए घर लौटना काफी महंगा पड़ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपने राज्य से बाहर रह रहे हैं, और ऐसे में हमारे देश की आबादी का लगभग 37% है। इसी के साथ ये संख्या समय के साथ बढ़ी है। जहां चुनाव आयोग का टारगेट है कि कोई भी अपने वोट के अधिकार से पीछे न रहे, ऐसे में एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने वोट नहीं डाला था, और यही कारण है कि देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम हो। आपको बता दें कि पहले भी देश में ई वोटिंग के तरीके को अपनाया जा चुका है। सबसे पहले गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव 2010 में ई वोटिंग कराई गई थी, लेकिन तब अवेयरनेस न होने की वजह से 95.9 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 809 लोगों ने ई वोटिंग का इस्तेमाल किया था। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अगर भारत में सिस्टम लागू होता है तो इंडिया पहला ऐसा देश नहीं होगा जहां पर ये सिस्टम लागू हुआ है, बल्कि ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सिस्टम पहले से ही लागू है। फ्रांस, जून 2003 में फ्रांसीसी सरकार ने अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को ई वोटिंग के जरिए वोट करने की सुविधा दी थी। हालांकि उन्हें काउंसिल ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स अब्रॉड में ई वोटिंग से डालने की सुविधा मिली थी। उसी साल इंटरनेट राइट्स पर काम करने वाली एक संस्था ने फ्रांस सरकार को ई वोटिंग ना शुरू करने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में जून 2006 में सरकार ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को 3 तरीके से वोट डालने की सुविधा दी थी, जिसमें ई वोटिंग भी शामिल थी। अब विदेशों में रह रहे आधे से ज्यादा फ्रांसीसी नागरिक ऑनलाइन वोट ही देते हैं। नीदरलैंड के भी कई शहरों में पोलिंग स्टेशन पर ई वोटिंग की सुविधा मिलती है। विदेशों में रह रहे नागरिकों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूरोपियन संसद में वोट देने का अधिकार है। ये लोग ई वोटिंग या टेलीफोन से भी वोटिंग दे सकते हैं। नवंबर 2006 में विदेशों में रह रहे नीदरलैंड्स के नागरिकों को पोस्टल बैलेट के ऑप्शन के रूप में ई वोटिंग की सुविधा दी गई थी। अमेरिका, यहाँ की कुछ राज्यों में भी ई वोटिंग की सुविधा है। विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिक ईमेल, फैक्स या इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों को भी ई वोटिंग से वोट डालने का अधिकार है जो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनका जन्म विदेशों में हुआ है और कभी अमेरिका में भी नहीं रहे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर कब से देश में ये सिस्टम लागू हो सकता है। देश में रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होने से पहले चुनाव आयोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आरवीएम सिस्टम को दिखाएगा, और उसके बाद उन पार्टी से कुछ सुझाव मांगे जाएंगे, और तभी इस प्रोसेस को लागू करने का काम आगे बढ़ाया जाएगा। 2023 में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। 2024 में लोकसभा में भी चुनाव होंगे। जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। ऐसे में जल्द से जल्द देश में आरवीएम सिस्टम को लागू किए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।